हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा रहेगा जीके का। तो हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपके जो क्वेश्चन जो भी रहते हैं, इधर से भी आपके चार चार जो ऑप्शन होते हैं, एक क्वेश्चन से भी आपके पांच पांच क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बात करा जा रहा है, आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग डिस्कवर्ड एट द लोथल। यानी कि आपने बताना है इस क्वेश्चन में जो लोथल साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसमें इनमें से कौन सा जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुआ है वो कौन सा है। डॉक यार्ड, प्लग्ड फील्ड, बोन ऑफ हॉर्स या बुलोक कॉट। तो सबसे पहले बात करूं, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन रही थी वो आपकी कब से कब तक चली थी। वो रही थी आपकी 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपका रहा था। तो इसके बीच जो मेजर आपकी इंडस वैली की साइट्स आई थी वो कौन कौन सी आपकी रही थी, आपने याद रखना है उसे। हड़प्पा रही थी, ठीक है, हड़प्पा रही थी। उसके बाद रोपर रही थी, कालीबंगन रही थी, लोथल रही थी, बनवाली, धोलवीरा, ये सब आपकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो रही थी। अब बात करूं जो लोथल था, लोथल की डिस्कवरी किसने की थी। लोथल की डिस्कवरी जो थी वो किसने की हुई थी, एसआर राव ने। ठीक है, लोथल की डिस्कवरी किसने की हुई थी, एसआर राव ने। तो जो लोथल था इसकी डिस्कवरी कौन से पीरियड में की गई थी, 1955 टू 1960 में। ठीक है, 1955 टू 1960 में जो लोथल है उसकी डिस्कवरी करी गई थी। और रिवर कौन सा था लोथल डिस्कवरी के लिए, बोगवा। ठीक है, बोगवा इसका था। और लोकेशन क्या थी इसकी, गुजरात थी। ठीक है, लोकेशन क्या थी इसकी, गुजरात थी। ठीक है, तो लोकेशन थी इसकी गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल हो जाती है गांधीनगर। अब बात करूं जो लोथल की साइट में क्या क्या डिस्कवर हुआ था। लोथल की साइट में फ्रेंड्स डिस्कवर हुआ था डॉग यार्ड, पेंटिंग जार, राइस हस्क, इस तरह की चीज़ें लोथल साइट में जो डिस्कवर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए है जो, वो बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, जो हड़प्पन सील्स थी, जो हड़प्पन सील्स थी वो इनमें से कौन से मटेरियल से बनी हुई थी। ग्रेनाइट, स्टेटाइट, चैरेट या टेराकोटा। अब बात करूं जो हड़प्पन साइट थी आपकी वो 1921 में डिस्कवर हुई थी बाय दयाराम सानी के द्वारा। इसकी जो लोकेशन थी वो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के पास हुई थी, रावी नदर से हुई थी। और इसकी लोकेशन जाने की कौन सी जगह पे हुई थी, तो पाकिस्तान में हुई थी। तो पाकिस्तान की कैपिटल हो जाती है आपकी इस्लामाबाद। तो इसका आंसर रहेगा, आपने बतानी है जो हड़प्पन सेल्स थी वो कौन से मटेरियल से बनी हुई थी। तो आपके चार ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शनों में से आपने इनका सही और करेक्ट आंसर बताना है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे अब इसको पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, स्टेटाइट इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग डिस्कवरी एट मोहनजोदारो। जो मोहनजोदारो का पीरियड था तो उसमें कौन सी डिस्कवरी हुई थी। और मोहनजोदारो की बात करूं, मोहनजोदारो को हम क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। ठीक है, माउंट ऑफ डेड भी इसे बोलते हैं। तो इसका ईयर कौन सा था, 1922 डिस्कवरी का। तो इसकी किसने की हुई थी, आर डी बैनर्जी ने की हुई थी। ठीक है, आर डी बैनर्जी ने। इसका जो रिवर था वो कौन सा था, इंडस रिवर था। तो इसको भी किसने किया हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो इनकी जो डिस्कवरी थी, फाइंड्स थी, वो कौन कौन सी चीजें थी इनके समय में। ग्रेट बाथ था जो, ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल था। तो इधर ऑप्शन आपको ग्रेट बाथ का दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, विच ऑफ दिस साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड नियर द सतलुज रिवर। आपने बताना है इनमें से कौन सी साइट है जो सतलुज रिवर के पास लाई करती है। रोपड़, राखीगढ़ी, लोथल, बनवाली, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। जो रोपड़ है आपका वो 1953 में डिस्कवर हुआ था, 1953 में सतलुज जिसके रिवर की बात कर रही जा रही है। ठीक है, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन सतलुज में वो कौन सा था आपका, लोथल था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो सतलुज रिवर में आपका कौन सा हो जाता है, रोपड़ हो जाता है। तो रोपड़ को किसने डिस्कवर किया था, वाई डी शर्मा ने इसको डिस्कवर किया था। और इसकी लोकेशन क्या थी, लोथल की हरियाणा थी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोपड़ इसका सही और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा। तो इधर क्या डिस्कवरी थी, रोपड़ में आपकी बात करूं, जो डॉग था विद ह्यूमन के साथ उसको भी वरीड किया गया था, और मड ब्रिक चैम्बर था।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड नियर द रावी रिवर। रावी रिवर के साथ कौन सी इनमें से जो इंडस वैली की साइट है वो पड़ती है। रावी नदी है उसके साथ कौन सी पड़ती है, हड़प्पा रिवर। जो हड़प्पा साइट्स थी वो 1921 में एस्टेब्लिश हुई थी बाय दयाराम सानी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जो एटॉमिक थ्योरी है, तो एटॉमिक थ्योरी किसने दी हुई है, एवोगैड्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने या पास्कल ने। ठीक है, अब एटॉमिक थ्योरी में जो क्या बात की गई है, डाल्टन ने बोला हुआ जो एटम है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो एटॉमिक थ्योरी है वो किसने दी हुई है, डाल्टन ने दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम। एटम के आपने 3 बेसिक कंपोनेंट बताने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइंस। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, जहाँ न्यूट्रॉन हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जहाँ आइंस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा। आपने मेन बताने हैं कंपोनेंट जो आपके एक एटम के रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आपका न्यूट्रॉन रह जाएगा। जो प्रोटॉन है इसको डिस्कवर किया हुआ है ई गोल्डस्टेन ने, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने। जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और एसआई यूनिट जो चार्ज का होता है वो कूलम होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल या डी ब्रॉगली वेव। तो 8th क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी ब्रॉगली वेव्स कौन सी है, मैटर वेव्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मालिक्यूल। अब वाटर मालिक्यूल की बात करें H2O होता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है आपका कैसे बनता है, O के साथ इधर H कनेक्ट होता है, इधर H कनेक्ट होता है, फिर O कनेक्ट होता है, फिर H कनेक्ट होता है। इसी तरह जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो वाटर का बनता जाता है। ठीक है, HOO करके इसका स्ट्रक्चर बनता जाता है। ठीक है, तो इनके बीच जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 104.5 डिग्री का रहता है। अब इधर आपने बताना है इनमें से कौन सी जो इनमें बॉन्ड बनती है वाटर मॉलिक्यूल में, इलेक्ट्रोवोलेंट, हाइड्रोजन, कोवलेंट या वैंडरवॉल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कब क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बनती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको जो इसकी कंप्लीट PDF होगी वो भी मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। कौन से प्रोसेस के जरिए जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, पैस्चराइजेशन, बर्नलाइजेशन, फर्मेंटेशन या रैटिंग। इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका प्लैनेट्स के रिगार्डिंग। फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से दूर प्लैनेट कौन सा है, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, नेपट्यून हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा या मार्स हो जाएगा। ठीक है, इनके साथ साथ हमने जो पहले की डिस्कस की हुई हैं, आपने इनमें नंबर ऑफ जो सैटेलाइट्स है वो भी बतानी है। तो सबसे पहले आप बताओगे फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 11th क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपट्यून इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फार्थेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन वो आपका नेपट्यून हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेपट्यून हो जाता है इसमें आपकी कितनी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, 14 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। और जो आपका यूरेनस है, यूरेनस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। उसके बाद बात करें जो आपका सैटर्न है, सैटर्न पे आपकी क्या 82 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। मार्स को हम क्या बोलते हैं, और रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्लैनेट आ गया आपका रेड प्लैनेट। अभी बात की रेड प्लैनेट हम किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं। और वीनस आ गया, वीनस पे नंबर ऑफ सैटेलाइट 0 हैं। और वीनस क्या है हमारे पास, जो हॉटेस्ट प्लैनेट रहता है वो कौन सा हो जाता है हमारे पास, वीनस रहता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी वीनस हो जाता है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी वीनस हो जाता है। जिनके पास अर्थ ट्विन है वो भी वीनस हो जाता है, और मॉर्निंग स्टार भी वीनस है। हॉटेस्ट प्लैनेट भी हमारे पास कौन सा है, वीनस है। ठीक है, इनके रिगार्डिंग बता दिया। और यूरेनस पे आपकी बात करूँ, यूरेनस की टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है, 27 है। और यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। और सैटर्न पे सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, 82 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है हमारे पास। ठीक है, जो इनके रिकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका हॉटेस्ट प्लैनेट। तो हॉटेस्ट प्लैनेट हम आपको बता चुके हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा हो जाता है, वीनस। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इसमें 0। मरकरी आपका क्या होता है, सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और इसमें भी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 0 है, ठीक है। और जुपिटर है जो आपका सबसे बड़ा प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट हो जाता है, इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट आपकी 79 हो जाएंगी। और सैटर्न आपका 82 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इसमें हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम ऑफ द प्लैनेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आपको पहले का बताया हुआ है, तो क्या हो जाता है आपका सैटर्न हो जाएगा। 82 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इसमें हैं। जुपिटर में आपकी 79 सैटेलाइट्स हैं, मार्स में आपकी 2 सैटेलाइट्स हैं, और विनस में आपकी 0 सैटेलाइट है। विनस में हम विनस को मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार भी बोलते हैं। तो विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, वो किसको बोलते हो, विनस को ही बोलते हो। ये थे फ्रेंड्स आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई सुजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।